નમસ્કાર દોસ્તો, આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 4 કર્ણ કા જીવદર્શનના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। શરૂ કરીએ પ્રશ્ન નંબર 1। નિમ્નલિખિત શબ્દો કા વાક્ય में प्रयोग कीजिए। તો પહેલો શબ્દ અહીં આપણને આપેલો છે અત્યલ્પ, એટલે કે બહુત થોડા વાક્ય। सांसारिक भोग विलास अत्यल्प सुख देते हैं। ત્યાર પછી બીજું છે ચાકચિક્ય, એટલે કે ચમક અથવા તો ચકાચોંધ। જોઈએ વાક્ય, દેહાતી મિત્ર મુંબઈ की ચાકચિક્ય પર મુગ્ધ हो गया। ત્યાર પછી ત્રીજું આપેલું છે કનકાભ, यानी कि सुनहले। જોઈએ वाक्य, राजमहल के कानकाभ शिखर हमारा ध्यान किया। ત્યાર પછી ચોથું तपह क्षीण, એટલે કે प्रभावहीन। જોઈએ वाक्य, शाप के प्रभाव से मुनि तुरंत तपह क्षीण हो गए। पांचमू क्लेश, यानी कि कष्ट अथवा तो वेदना। જોઈએ वाक्य, पुत्र के अनुचित व्यवहार से पिता को बड़ा क्लेश हुआ। ત્યાર પછી छठू झंझावात, એટલે કે तूफान। वाक्य, बर्फीले झंझावातों में भी हमारे सैनिक देश की रक्षा करने में डटे हुए हैं। ત્યાર પછી सातमू છે फणीबंध, એટલે કે नागपाश। જોઈએ वाक्य, पता नहीं संकट के इस फणीबंध से हमें कौन छुड़ाएगा। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2। संक्षेप में उत्तर लिखिए। पहलू, वैभव से क्या प्राप्त होता है। उत्तर, वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उसे चमक दमक दिखाने का अवसर और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है। ત્યાર પછી જોઈએ બીજો સવાલ, धन संपत्ति किस लिए है। उत्तर, धन संपत्ति परोपकार के लिए है। ત્રીજું, सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या होता है। उत्तर, सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है और उसकी दुर्दशा होती है। चौथा सवाल, फणीबंध से कौन छुड़ाते हैं। उत्तर, फणीबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो અહીં તમે જોઈ શકો છો આપણને કાવ્ય આપેલું છે, वैभव विलास की चाह नहीं अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा निर्घन को भरती रहे सदा। જોઈએ उत्तर, कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे केशव, आप मुझे राज्य देने का प्रलोभन दे रहे हैं, परंतु मैं वैभव विलास का जीवन पसंद नहीं करता। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मुझे दान देने में रुचि है, इसलिए मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं गरीबों को हमेशा दान देता रहूँ और उनके दुख दूर करता रहूँ। ત્યાર પછી જોઈએ બીજી કાવ્ય પંક્તિ, मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विध उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। तो જોઈએ આપણે આ કાવ્ય પંક્તિની સમજૂતી। कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि इस समय मेरी स्थिति गरुड़ पक्षी के समान है, मुझ राज मुकुट नहीं पहनना है। इस समय दुर्योधन भारी संकट में है, युद्ध रूपी नागपाश ने उसे जकड़ रखा है, मुझे दुर्योधन के इस नागपाश को काटना है, दुर्योधन को युद्ध में विजय दिलाना है, मुझे गरुड़ की तरह अपना दायित्व निभाना है। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4, ટિપ્પણી लिखिए। એમાં પહેલું, कर्ण की अभिलाषा। तो જોઈએ उत्तर, कर्ण दानी पुरुष है, वह प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को दान देता है, उसे राज्य पाने की इच्छा नहीं है, वैभव पाकर भोग विलास में जीना उसके स्वभाव के विरुद्ध है, वह दयालु और उदार वृत्ति का है, गरीबों के प्रति उसके मन में करुणा है, उनकी यही अभिलाषा है कि वह अपनी दान वृत्ति से निर्धनों का दुख दूर करता रहे। ત્યાર પછી જોઈએ બીજું, कर्ण का मित्र धर्म। જોઈએ उत्तर, कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ था, एक दुर्योधन ने ही उसे सम्मान दिया और उसे अपना मित्र बनाया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल पाया। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने उसे पांडव पक्ष में लेने गए, उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन भी दिया, परंतु कर्ण ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपने मित्र धर्म का पालन किया। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5, નિમ્નલિખિત શબ્દો વિરોધી શબ્દ लिखिए। પહેલું આપેલું છે નિર્મલ, તો એનું વિરોધી થશે મલિન। બીજું છે નિર્ધન, એનું વિરોધી થશે ધનવાન। ત્રીજું છે પ્રભુત, જેનું વિરોધી કમ।
ચોથું છે શિખર, જેનું વિરોધી થશે તલહટી. કોમલનું વિરોધી કઠોર અને અમૃતનું વિરોધી થશે વિષ. ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 6. निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक से ढूंढकर उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए. जो पहलू आपेलू है सुखोब भोग, तो एनो समानार्थी शब्द थशे विलास. बीजू है हथेली, जेनु समानार्थी थशे करतल. त्यार पछी त्रीजो शब्द है प्रचुर, जेनु समानार्थी थशे प्रभूत. दरज नु समानार्थी थशे दरार. आंधी नु समानार्थी अंगड़. पानी नु वारी अने गरल नु थशे विष. त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 7. अंदाज अपना 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 मत स्पष्ट कीजिए. पहलू, यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान आपसे मदद मांगने आए तो आप क्या करते? उत्तर, यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान मुझसे मदद मांगे तो पहले मैं उसकी ज़रूरत के बारे में पूछूंगा. यदि मुझे उसकी ज़रूरत सच्ची लगी तो मैं अवश्य उसकी मदद करूंगा. मदद करने में यदि दूसरों के सहयोग की आवश्यकता हुई तो उनका सहयोग भी लेने में मैं संकोच नहीं करूंगा. त्यार पछी जोईए बीजू, आपको पता चले कि आपका दोस्त संकट में फंसा हुआ है तो आप क्या करेंगे? उत्तर, संकट में पड़े हुए मित्र की मदद करना मेरा कर्तव्य है. इस कर्तव्य का पालन करके ही मैं मित्र धर्म को निभा सकता हूँ, अपने आप को सच्चा दोस्त साबित कर सकता हूँ. इसलिए संकट में पड़े हुए मित्र को संकट से छुड़ाने में कोई कसर न रखूंगा. त्यार पछी त्रीजू, आपके पास जरूरत से ज़्यादा धन संपत्ति है तो क्या करोगे? उत्तर, अपने पास जरूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग परोपकार में करूँगा. मैं अनाथ आश्रम में वहाँ के ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरी चीज़ें खरीद कर ला दूँगा. प्यासों के लिए प्याऊ बनवाऊँगा और गरीबों को अन्नदान दूँगा. इस प्रकार अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग दूसरों के दुख दूर करने में करूँगा. मित्रों, आ पाठનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે હિન્દી વિષયના જે બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો છે તેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે અને ઉપર આઈ બટનમાં પણ મળી જશે. તો તમે તમારા બધા જ મિત્રો, દોસ્તો, ભાઈબંધો વગેરેને પણ આ બધા જ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો, જેથી તેઓ પણ આ હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ કરી શકે. તો ફરી મળીશું આપણે એક નવા પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન સાથે.